मित्रों नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्र अपने YouTube चैनल शाश्वत सनातन धर्म ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डीजे या तेज शोर का आपके जीवन पर और आपके वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव है वातावरण पर। वातावरण पर प्रभाव ये पड़ता है कि वातावरण में ध्वनि प्रदूषण तेजी से बढ़ता है और आप जो वातावरण को देंगे वातावरण भी आपको भी देगा। यदि आप वातावरण को प्रदूषण देंगे तो वह भी आपको प्रदूषण ही देगा, गर्मी देगा, ग्लोबल वार्मिंग देगा, तेज वर्षा या वर्षा का होना रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट इट्स रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत जो है प्रतिक्रिया भी होती है। तो जो आप वातावरण को देंगे वातावरण भी आपको ही वापस देगा। वृद्धों पर प्रभाव ये पड़ता है कि वृद्ध लोग ऑलरेडी शरीर और मन से थोड़े से कम, मन से प्रबल हो सकते हैं लेकिन शरीर से वो थोड़े कमज़ोर होते हैं, दुर्बल हो जाए रहते हैं। उनके शरीर पर बहुत ही ज़्यादा गंदा प्रभाव पड़ता है डीजे या शोर ध्वनि का। बालकों पर, यदि बालकों को लगातार डीजे के संपर्क में रखा जाए तो उनमें उग्र स्वभाव का जन्म होता है, क्योंकि तेज ध्वनि का और संगीत का दोनों का बच्चों पर और वातावरण पर बराबर या सम्यक प्रभाव पड़ता है। यदि संगीत है तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यदि से शोर है तो उनके जीवन में उग्रता, हिंसात्मकता आएगी। हार्ट पेशेंट्स पर, यदि कोई हार्ट का पेशेंट है मान लीजिए और उसको हृदय संबंधी रोग विकार है और लगातार डीजे सुनाया जाए तो उनको हार्ट अटैक जल्दी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि कारण ये है कि यदि आप डीजे से आधा किलोमीटर दूर भी खड़े हुए हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि आधे किलोमीटर दूर में भी खड़े होने पर आपका शरीर हिलने लगता है डीजे के प्रभाव से। तो हार्ट पेशेंट्स पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। अगली बात आती है गर्भवती महिलाओं पर, गर्भवती देवियों पर। मैं अधिकांश गर्भवती महिलाओं को भी देख रहा हूँ, ऐसे कई गर्भवती देवियों को मैंने देखा है जो डीजे के संगीत के सामने नाचती रहती हैं। संगीत नहीं बोल सकते, शोर बोल सकते हैं। उस शोर के सामने जो है ये महिलाएं जो है नाचती रहती हैं। कई ऐसी महिलाओं को मैंने देखा है। तो याद रखिए, डीजे का बहुत ज़्यादा गंदा प्रभाव जो है आपके शिशु पर पड़ेगा जो आपके गर्भ में स्थापित है। प्राचीन काल में हमारे सनातन धर्म में महिलाएं जब गर्भवती हुआ करती थी तो उन्हें ऋषियों संतों की वाणियों को सुनाया जाता था, उन्हें गीता सुनाई जाती थी, उन्हें विष्णु पुराण सुनाया जाता था, भगवान की सुंदर कथाएं सुनाई जाती थी, पंचतंत्र की कथाएं सुनाई जाती थी, उन्हें बागीचे में भेजा जाता था, उन्हें पुष्पों के संपर्क में रखा जाता था, ताकि उनके भीतर स्थापित जो शिशु है उसका जन्म बड़ा सुंदर हो और साथ में वो संस्कारी भी हो। पक्षियों पर, यदि आप तेज डीजे बजाते हैं तो आपके आसपास वातावरण में स्थापित जो वृक्ष आदि हैं उन पर बैठे हुए पक्षियों पर, उनके अंडों पर और उनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों पर बहुत ज़्यादा गंदा प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि डीजे के तेज स्वर के कारण उनकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि वो ध्वनि को नहीं सहन कर सकते। अंडे फूट जाते हैं, ये अंडे जो है उस झनक से नीचे गिर जाते हैं, तो इसका पाप भी तो आपको लगेगा। इस पाप से बचिए मित्रों। आपराधिक प्रवृत्ति माने यदि आप लगातार डीजे के संपर्क में रहेंगे या कोई गर्भवती महिला इत्यादि है या बच्चा कोई लगातार सुन रहा है तो उनके अंदर ऐसे हार्मोन्स निर्मित हो जाते हैं जिससे उनके शरीर में उग्रता आती है। ये उग्रता आगे चल के हिंसात्मक प्रवृत्ति को जन्म देती है, और यदि आप हिंसात्मक प्रवृत्ति के हो जाएंगे तो आपराधिक प्रवृत्ति भी आपके भीतर जागेगी। इस प्रकार से हमें चाहिए कि हम डीजे के जो शोर हैं, तेज ध्वनि है, इससे दूर रहें। और हम वैसे भी हमारा सनातन धर्म जो है वो शोर शराबे पर विश्वास नहीं करता, और शोर शराबों का हमारे सनातन धर्म में वास्तव में कोई स्थान भी नहीं है। हाँ, हमारे जीवन में संगीत का, भागवत कथा का, भगवान के यशगान का, भगवान के कीर्तिगान का, भजन का हमारे यहाँ संस्कार है, लेकिन डीजे, शोर शराबा आदि जो है वो हमारे यहाँ के ट्रेंड्स या हमारे यहाँ के कल्चर या संस्कार नहीं है। मित्रों, आज मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया है कि आपको डीजे या तेज स्वर की ध्वनि के संपर्क में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसका बड़ा ही विपरीत प्रभाव जो है इतने प्रकार के जो मैंने वर्णन किए हैं उन पर इसका बड़ा ही गंदा प्रभाव पड़ता है। मित्रों, आप यदि मेरे विचार सम्यक जान पड़ते हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मित्रों, और अपने प्रश्न भी रखें। धन्यवादम। हर हर महादेव।